बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर सिद्दीक नवाज़, अल्पाइन डिग्री कॉलेज खानपुर। आज हमारा लेक्चर नंबर 40 जिसमें हमने डिस्कस करना है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है हीलियम गैस 100 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेनर एट अ प्रेशर ऑफ 500 tar is transferred to a container with a volume of 250 cubic centimeter. What will be the new pressure if no change in temperature occur? बेटा V1 है 100 क्यूबिक सेंटीमीटर, P1 है 500 tar, V2 है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर, P2 फाइंड करना है व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल टू P2 V2, हमें फाइंड करना है P2। तो रीअरेंज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा 200 tar। उसका बी पार्ट है कि इफ़ टेम्परेचर चेंज फ्राम 20 डिग्री टू 50 डिग्री सेल्सियस, V1 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है, P1 500 tar है, T1 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन है, T2 15 डिग्री सेल्सियस यानी 288 केल्विन है, V2 है 250 क्यूबिक सेंटीमीटर। जब वैल्यू पुट की तो P2 की वैल्यू निकाली, पता चला इसकी वैल्यू आती है, लॉ अप्लाई करेंगे जनरल गैस लॉ, P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। हमें फाइंड करना है P2, वैल्यू पुट की तो 196.58 tar आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 का ए पार्ट, व्हाट आर द डेंसिटीज इन किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। ये किलोग्राम पर डेसीमीटर क्यूब नहीं है बल्कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ऑफ द फॉलोइंग गैसेस एट STP, आर की पी की वैल्यू दे दी है, टेम्परेचर दिया हुआ है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मासेस क्या था किलोग्राम पर मोल में लेने हैं। बेटा प्रेशर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर है 273 केल्विन, आर की वैल्यू है 8.3143 न्यूटन मीटर पर मोल पर केल्विन। डेंसिटी मीथेन की फाइंड करनी है, ऑक्सीजन की फाइंड करनी है, हाइड्रोजन की फाइंड करनी है, ये हमारा रिक्वायर्ड डाटा है। डेंसिटी इक्वल है PM ओवर RT। मीथेन मीथेन का होता है 16 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करोगे बनेगा 0.016। D इज इक्वल टू PM और RT, वैल्यू पुट करोगे मीथेन की डेंसिटी आएगी 0.714 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर ऑक्सीजन का मैस है 32 ग्राम पर मोल, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड करेंगे आएगा 0.032 किलोग्राम पर मोल। डेंसिटी ऑक्सीजन की निकालनी है तो यह आएगी 1.428 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हाइड्रोजन बेटा उसका मोलर मास है 2.016 ग्राम पर मोल, 1000 पे डिवाइड करोगे 0.002016 किलोग्राम पर मोल आ जाएगा। डेंसिटी का फार्मूला लगाओगे आंसर आएगा 0.089 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फिर कंपैरिजन है डेंसिटीज़ का, H2CH4 रेशो O2, मोलर मैसेज हाइड्रोजन का 2 है, मीथेन का 16, ऑक्सीजन का 32। रेशो निकालने के लिए 2 पे डिवाइड किया तो रेशो आई 1:8:16। डेंसिटी हाइड्रोजन की थी 0.089, मीथेन की 0.716, ऑक्सीजन की 1.428। 0.089 पे सॉल्व किया तो 1:8:16 आया। इसका मतलब ये हुआ कि कंपैरिजन किया तो डायरेक्ट रिलेशन है मोलर मैसेज और डेंसिटीज़ के दरमियान। इसका मतलब गैसेस ग्रेटर मॉलिक्यूलर मास के साथ ग्रेटर डेंसिटीज़ रखती हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 17 का सी पार्ट, हाउ डू यू जस्टिफाई दैट इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम अप टू 100 डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ 2 moles of ammonia will allow the gas behave idly as compared to STP condition। बेटा गैसेस आइडियल होती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जब टेम्परेचर और वॉल्यूम इंक्रीज़ करते हैं अप टू 27 डिग्री सेल्सियस और 100 डेसीमीटर क्यूब तो गैस बिहेव करती है आइडियली एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड कंडीशन, क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन पे टेम्परेचर होता है, STP कंडीशन पे टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 760 tar यानी 1 atm। जब इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को, मॉलिक्यूल मूव करेंगे अपार्ट, एज अ रिजल्ट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिक्रीज हो जाएंगी, इसलिए गैस बिहेव करेगी आइडियली एट हाई टेम्परेचर रेदर देन लो टेम्परेचर। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, अ सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद अ वॉल्यूम ऑफ
अब बेटा क्वेश्चन नंबर 18 कहता है सैंपल ऑफ क्रिप्टॉन विद अ वॉल्यूम ऑफ 6.25 डेसीमीटर क्यूब, प्रेशर ऑफ 765 टॉर, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एक्सपैंड टू वॉल्यूम ऑफ 9.55 डेसीमीटर क्यूब, अ प्रेशर ऑफ 375 टॉर, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। बेटा सबसे पहले गिवन डाटा देखें। V1 6.25 डेसीमीटर क्यूब है, P1 765 टॉर है, T1 20 डिग्री सेल्सियस यानी 293 केल्विन है, V2 9.55 डेसीमीटर क्यूब है, P2 375 टॉर है। रिकॉर्ड डाटा में T2 फाइंड करना है डिग्री सेल्सियस में। अब हमारे पास तीन पैरामीटर हैं P, V और T, तो P1 V1 ओवर T1 इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। T2 फाइंड करना है, वैल्यूज पुट की तो T2 की वैल्यू है 219.46 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन स्केल में से 273 माइनस करेंगे, वैल्यू आई है -53.6 डिग्री सेल्सियस। फिर क्वेश्चन नंबर 19 वर्किंग एट अ वैक्यूम लाइन, अ केमिस्ट आइसोलेटेड अ गैस इन अ वेगिंग बल्ब विद अ वॉल्यूम ऑफ 255 cubic centimeter at a temperature of 25 degrees Celsius under a pressure in the bulb of 10 torr. The gas weighed 12.1 milligram. What is the molecular mass of this gas? बेटा जो गैस का वॉल्यूम है वो है 255 क्यूबिक सेंटीमीटर, उसको डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 1000 पे डिवाइड कर देंगे। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे 298 केल्विन। प्रेशर गैस का है 10 टॉर, 760 पे डिवाइड करेंगे ATM में आ जाएगा। मैस है मिलीग्राम, 1000 पे डिवाइड करेंगे ग्राम में आ जाएगा। R की वैल्यू SI ले लेंगे। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT, N इज़ द मास ओवर मोलर मास, तो PV इक्वल टू M ओवर mRT, हमें चाहिए मोलर मास, तो मोलर मास इज इक्वल टू mRT ओवर PV। वैल्यूज पुट करें, आंसर आता है 87.93 ग्राम पर मोल। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट प्रेशर इज exerted by a mixture of 2 gram hydrogen and 8 gram nitrogen at 273 Kelvin in a 10 decimeter cube vessel। बेटा हमने P टोटल फाइंड करना है, तो पहले PH2 और PN2 फाइंड करेंगे। मैस H2 का 2 ग्राम है, मैस N2 का 8 ग्राम है, टेम्परेचर मिक्सचर का 2.73 केल्विन है, वॉल्यूम वेसल का 10 डेसीमीटर क्यूब है, R की वैल्यू SI है, कॉमन है। वैल्यूज़ पुट करें, हमें पता है डाल्टन लॉ के मुताबिक PH2 प्लस PN2 इक्वल टू PT। PH2 वैल्यूज़ रिप्लेस की, पहले NH2 फाइंड कर लें हम लोग, इधर NH2 आएगा बेटा, PH2 इज इक्वल टू NH2 RT ओवर V, इधर N आएगा। NH2 इज इक्वल टू M ओवर M, मैस है 2, मोलर मास 2 इक्वल 1, PH2 फाइंड किया, आंसर आ गया। फिर है PN2 फाइंड करना है, P इधर आएगा NN2, बेटा इधर P की जगह लिखेंगे NN2 RT ओवर V। NN2 पहले निकाल लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 0.285। अब हम सॉल्व करेंगे, PN2 ATM में आ गया, P टोटल की वैल्यू है PH2 प्लस PN2, वैल्यूज पुट करें तो PT आता है 2.88 एटमॉस्फेयर। फिर है क्वेश्चन नंबर 21 का A पार्ट, कहता है रिलेटिव डेंसिटीज 2 गैसेस की, जिसमें A है 1, B की है 1.5। वॉल्यूम फाइंड करें B का, विच विल डिफ्यूज इन द सेम टाइम इन विच 150 डेसीमीटर क्यूब ऑफ A विल डिफ्यूज। डेंसिटी A की 1 है, B की 1.5 है, वॉल्यूम A का 150 है, वॉल्यूम B का फाइंड करना है, सॉल्व करना है। फार्मूला लगता है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A ओवर B इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ B ओवर डेंसिटी ऑफ A होल स्क्वायर रूट। डिफ्यूजन स्पेसिफिक वॉल्यूम गैस की डिपेंड करती है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस पर, इसका मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन VA के डायरेक्ट है, तो RA की जगह VA आ जाएगा और RB की जगह VB। वैल्यूज़ को करें पुट, VA की वैल्यू 150 है, VB हमने फाइंड करना है, जो R वो था हमारे पास DB 1.5, DA 1 है, वैल्यूज़ पुट की, स्केयर लिया, VB स्केयर इज इक्वल टू दिस वन, स्केयर रूट लेंगे तो आएगी वैल्यू 122.47 डेसीमीटर क्यूब। फिर है बेटा 21 का B पार्ट, कहता है हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज थ्रू अ पोरस प्लेट एट अ रेट ऑफ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट एट 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द सेम पोरस प्लेट एट 0 डिग्री सेल्सियस। रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन का 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम पर मोल है, ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑक्सीजन का फाइंड करना है, फार्मूला लगाते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन H2 ओवर O2
इक्वल टू होल स्क्वायर MO2 और MH2 वैल्यूज़ पुट करें। RO2 की वैल्यू आती है 125 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर है क्वेश्चन 21 का सी पार्ट, कहता है रेट ऑफ इफियन ऑफ अननोन गैस ए थ्रू अ पिन होल इज फाउंड टू बी 0.29 टाइम द रेट ऑफ इफियन ऑफ H2 गैस थ्रू द सेम पिन होल, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अननोन गैस एट STP। बेटा रेट ऑफ डिफियन अननोन गैस का RX है जो कि दिस वन है, रेट ऑफ इफियन H2 का 1 है, मॉलिक्यूलर मास H2 का 2 ग्राम है, अननोन का फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे mx ओवर MH2, इधर mx आ जाएगा तो 1/0.279 mx/2 वैल्यूज़ पुट की गई तो आंसर आया mx इज इक्वल टू 25.7 ग्राम पर मोल। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, उसका ए पार्ट कहता है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर मीथेन 0 डिग्री सेल्सियस और 700 मिलीमीटर प्रेशर पे अब कैलकुलेट करें नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ़ एटम। बेटा हमें पहले निकालने पड़ेंगे मोल्स। वॉल्यूम है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर यानी 0.02 डेसीमीटर क्यूब, आप 1000 पे डिवाइड करोगे। टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट करोगे। प्रेशर है 700 मिलीमीटर Hg, 760 पे डिवाइड करके ATM में कन्वर्ट करोगे, R की वैल्यू आ जाएगी। रिक्वायर्ड डेटा में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल मीथेन के फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ़ एटम फाइंड करने हैं। पहले मोल निकालें, PV इक्वल है NRT के, N इक्वल है PV ओवर RT के, वैल्यूज़ की रिप्लेस तो N आता है 8.21 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। अब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होते हैं मोल मल्टीप्लाई Na, मॉलिक्यूल इक्वल टू मोल्स की तादाद मल्टीप्लाई एवोगैड्रो, मॉलिक्यूल है 49.4 मल्टीप्लाई 10⁻20। अब नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं तो एक एटम मीथेन के एक मॉलिक्यूल में 5 एटम है तो 4.94 मल्टीप्लाई 10⁻20 पे कितने होंगे, 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एंड द नंबर ऑफ़ एटम्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ ईच गैस। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर अमोनिया एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1.5 ATM। बेटा वॉल्यूम अमोनिया का 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है, टेम्परेचर 373 केल्विन है, प्रेशर 1.5 ATM है, R की वैल्यू गिवन है। रिक्वायर्ड डाटा में मॉलिक्यूल अमोनिया के और नंबर ऑफ़ एटम निकालने हैं अमोनिया के। सेम तरीका है, पहले मोल निकाल लेंगे, फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मोल मल्टीप्लाई Na, तो मॉलिक्यूल की तादाद है 29.4 मल्टीप्लाई 10⁻18 तो 2.94 मल्टीप्लाई 10⁻19। नंबर ऑफ़ एटम, एक मॉलिक्यूल में एटम 4 हैं तो नंबर ऑफ़ एटम 2.94 मल्टीप्लाई 10⁻19 में कितना होंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पहले आएगा 11.76 मल्टीप्लाई 10⁻19, फिर आ जाएगा 1.176 मल्टीप्लाई 10⁻20। फिर क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कैलकुलेट द masses ऑफ 10⁻20 मॉलिक्यूल ऑफ ईच H2O2 CO2 एट STP। What will happen to the masses of these gases when the temperature of these gases are increased by 100 degree Celsius and pressure is decreased by 100 torr। दो केसेस हैं, तो पहले हम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल हर एक के दे दिए गए हैं, मैस हमने कैलकुलेट करना है। हमें पता है नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल होता है मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई एवोगैड्रो। मैस निकालना है, रीअरेंज किया है तो MH2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूल की तादाद डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो मल्टीप्लाई मोलर मैस, तो मैस H2 का है 3.32 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ग्राम। फिर इसी तरह ऑक्सीजन का कैलकुलेट करेंगे जिसका आता है 5.32 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। CO2 का कैलकुलेट करोगे आता है 7.30 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम। देयर आर नो चेंजेस इन मैसेज विद चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि मैस टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 24 का ए पार्ट, 2 मोल अमोनिया इनक्लोज्ड है 5 डेसीमीटर क्यूब फ्लास्क 27 डिग्री सेल्सियस पे। कहता है कैलकुलेट करो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस एज्यूमिंग दैट इट बिहेव लाइक एन आइडियल एंड बिहेव लाइक अ रियल गैस। कैलकुलेट करें प्रेशर लेसनेस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेज। और सी पार्ट में कहता है डू यू एक्सपेक्ट दैट सेम डिक्रीज इन प्रेशर ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया हैविंग अ वॉल्यूम ऑफ 20 डेसीमीटर क्यूब एंड अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। पहले पार्ट में नंबर ऑफ मोल 2 हैं, टेम्परेचर 27 इक्वल 300 केल्विन के बनेगा। प्रेशर कैलकुलेट करना है, हमें पता है PV इक्वल टू nRT, P निकालना है तो आता है 9.85 ATM। फिर जब गैस नॉन आइडियल होगी तो बेटा A की वैल्यू गिवन है, B की गिवन है,
तो हम इस्तेमाल करेंगे रियल गैस इक्वेशन, P फाइंड करेंगे, वैल्यू आती है 9.34। अब हमें अमाउंट ऑफ प्रेशर लेसनेट निकालना है। हमें पता है कि पी आई इज़ इक्वल टू पी प्लस पी प्राइम, हमें पी प्राइम निकालना है तो पी आइडियल माइनस पी आइडियल है 9.85 और रियल है 9.34, वैल्यू आ गई पी प्राइम की 0.51। आंसर है जी नो, द डिक्रीज इन प्रेशर विल नॉट बी सेम बिकॉज वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड 5 डेसीमीटर क्यूब टू 40 डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम के बढ़ने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो डिक्रीज़ हो जाएंगी, तो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो होगा वो लेस हो जाएगा देन एक्सपेक्टेड। थैंक यू वेरी मच बेटा। आपका चैप्टर नंबर 3 आज क्लोज़ हो गया। इंशाल्लाह कल से आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो जाएगा। डेली बेसिस पे काम करें बेटा, हार्ड वर्क करें। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान बेटा।